माधवन एक गरीब किसान है जिसके पास बहुत ही छोटा खेत है और वो अपने उसी खेत में खेती करके बहुत खुश रहता था। माधवन की एक पत्नी है माधुरी, जो हमेशा उनकी इकलौती बेटी माधवी का ख्याल रखती है। जब से माधवी का जन्म हुआ है, तब से वो हमेशा बीमार ही रहती है। उस पर लाल डब्बे में पैसे रखे हैं। आते वक्त माधवी की दवाइयाँ लेकर आना। आज मैं खेत में नहीं, अपने दोस्त से मिलने के लिए पड़ोसी गांव में जा रहा हूँ। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लौटते वक्त लेकर आऊंगा। सिर्फ दवाइयों के पैसे हैं मेरे पास। सारे पैसे तो घर के खर्चों में पहले ही खत्म हो गए हैं। ये कहकर माधुरी अपने पति को भेज देती है। माधवन खेती करके जितने भी पैसे कमाता था, वो पैसे उसकी बेटी की दवाइयों में ही खत्म हो जाते थे। बचे हुए 1-2 में उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। रास्ते में माधवन को जमींदार मिलता है। सारे गांव वाले अपनी फसल उसी जमींदार को बेचते हैं, लेकिन पिछले 2 बार से माधवन अपनी फसल कहीं और बेच रहा है। कहाँ जा रहे हो माधवन? इस बार भी फसल कहीं और भी बेचने का इरादा है क्या तुम्हारा? बाहर थोड़े ज्यादा पैसे मिल रहे हैं जमींदार जी। आपको मेरी घर की परिस्थिति के बारे में जानते हो ना, इसीलिए बाहर दे रहा हूँ। ये कहते हुए माधवन वहाँ से चला जाता है। माधवन का दिल साफ है, इसलिए वो सीधी बात करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जमींदार का दिल लालच से भरा हुआ था। भले ही माधवन का खेत छोटा और उसकी फसल कम होती है, लेकिन माधवन की फसल में जो गुणवत्ता होता है, वो ना ही इस गांव में किसी के पास होती और ना ही आसपास के किसी गांव में भी होती है। इसलिए जमींदार माधवन की फसल के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मैं माधवन को ज्यादा पैसे दे दूं तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, और ऐसे ही फसल मेरे होते ही मेरे गांव के बाहर जाएगी, तब भी मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ऐसा कहते हुए जमींदार माधवन के खेत को बर्बाद करने के लिए जाता है और माधवन यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आया है। बताओ रवि, मुझे इतनी जल्दी तुम्हारे गांव में बुलाने के लिए वजह क्या है? क्या तुम किसी समस्या में हो? मेरे पास कुछ जादुई अंडे हैं। उन अंडों को सही से इस्तेमाल करने पर वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ये बात सुनते ही माधवन बिना कुछ सोचे अपने दोस्त से सारे अंडे खरीद लेता है। रवि अपने दोस्त से झूठ बोलकर थक कर चला जाता है। माधवन उन अंडों के साथ सीधे अपने खेत की ओर ही चल पड़ता है। वहाँ पर उसे जमींदार नजर आता है। आप मेरे खेत में क्या कर रहे हो जमींदार साहब? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी जहरीली दवाई डालकर तुम्हारे खेती को बर्बाद कर रहा हूँ। ये बात सुनकर अपना रोना धोना शुरू मत करना। चाहो तो कल से मेरे पास मेरे नौकर बनकर काम कर सकते हो। कोई भी जहरीली दवाई मुझे मेरे खेत में काम करने से रोक नहीं सकता है। मैं इसी खेत में दोबारा खेती करके दिखाऊंगा और वो अंडों के खेती करके दिखाऊंगा। ये कहते हुए माधवन अपने खेत में गड्ढे बनाकर उसमें वो साधारण अंडे डालकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर माधवन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सब सुनने के बाद माधुरी परेशान हो जाती है, क्योंकि माधवी बिना दवाइयों के नहीं रह सकती है। भले ही माधवन से बहुत बड़ा बेवकूफी वाला काम किया है, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि अगले दिन सुबह तक वो सारे साधारण अंडे सोने के अंडों में बदल जाते हैं
और उन अंडों की बील सारे खेत में फैल जाती है। वो देखकर माधवन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन इससे पहले कि किसी की बुरी नजर उन पर पड़े, माधवन अपने खेत के सारे सोने के अंडे तोड़कर घर लेकर जाता है और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। जब ये बात रवि और जमींदार को पता चलती है, तब रवि भी अपने सारे पैसे लगाकर अंडों की खेती करता है और जमींदार अपने खेत में वही जहरीली दवाई मिलकर खेती करता है। अंत में दोनों को नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता है। पीपली नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रामवती रहती थी। उसका एक ही बेटा था विक्की। वो शहर में रहता था, इसलिए रामवती अकेले ही गांव में रहती थी। एक दिन रामावती के बेटे से उसको चिट्ठी आई थी। उसमें लिखा था कि उसका बेटा उसे अपने साथ शहर ले जाने के लिए कल ही आ रहा है। रामवती आज बहुत खुश थी। सुबह होते ही उसका बेटा विक्की गांव पहुंच जाता है और अपने साथ उसे शहर ले आता है। बेटे के घर पहुंचते ही विक्की की पत्नी मिनी उसके पैर छूती है। तभी पिंकी और सोनू दादी दादी चिल्लाते हुए रामवती से लिपट जाते हैं। आप हमारे दादी हो ना? पापा ने बताया था कि आज हमारे दादी को लेकर आने वाले हैं। दादी कुछ बोलो ना, हम दोनों सुबह से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। पिंकी और सोनू को देखकर रामवती मुस्कुराने लगती है और दोनों को अपने सीने से लगा लेती है। दोनों बच्चे अपनी दादी को खींचकर अपने कमरे में ले जाते हैं। वहाँ बेचारी अकेली ही तो पड़ी रही थी। यहाँ हमारे साथ रहेंगी तो उनका मन भी लगा रहेगा। पूरी जिंदगी माँ ने गांव में ही बिताई है। शहर में रहना उनके लिए मुश्किल होगा। आप चिंता ना करें, मैं माँ जी को बोर नहीं होने दूंगी। उनका पूरा ख्याल रखूंगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मिनी रामवती का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, पर एक दिन रसोई घर से मिनी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। रामवती वहाँ पहुँचती है। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? हाय रे, मेरा कमर मर गई। बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा। मैं तो बर्तन ही धो रही थी, पर अचानक पता नहीं क्या हो गया, एकदम से दर्द होने लगा कमर में। बहू, तुम जाकर आराम करो, मैं धो दूंगी ये बर्तन। ठीक है माँ जी, आप इतना बोल ही रही हो तो मैं जाती हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। मिनी ये सब जानबूझकर कर रही थी। उसकी कमर में कोई दर्द नहीं था। उसे तो एक फ्री की नौकरानी की जरूरत थी, इसलिए उसने ये सारा खेल खेला और रामवती को काम के लिए शहर बुलवा लिया। रामवती काम खत्म करके अपने कमरे में आराम से लेटी थी। तभी पिंकी और सोनू वहाँ आ जाते हैं। दादी, दादी क्या बात है, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को आज नींद नहीं आ रही क्या? दादी, हम यहाँ आपसे कहानी सुनने आए हैं। हमें पता है आपको बहुत सारी कहानियाँ आती होंगी। सबकी दादी कहानी सुनाती है। आज हम भी अपनी दादी से कहानी सुनकर ही सो जाएंगे। ठीक है, सुनाती हूँ कहानी। पिंकी और सोनू कहानी सुनते सुनते अपनी दादी के पास ही सो जाते हैं।
रामवती बड़े प्यार से दोनों को अपने पास में ही सुला लेती है। अगले दिन मिनी फिर से बीमारी का नाटक करती है। हाय रे, ये सर दर्द से सिर फटा ही जा रहा है। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी? माँ जी, आज सिर में बहुत दर्द है। पूरा घर का काम पड़ा है और इस दर्द की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। तुम रहने दो ये सब, मैं कर लूंगी सारा काम। तुम दवा लेकर थोड़ी देर सो जाओ। मिनी मन में मुस्कुराते हुए वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली जाती है। आहा, ये तो कमाल ही हो गया। फ्री की नौकरानी मिल गई, काम से पीछा छूटा। अब तो मेरी ऐश ही ऐश है। मिनी की ये सारी बातें पिंकी और सोनू सुन लेते हैं। सोनू, मम्मी ये ठीक नहीं कर रही दादी के साथ। मम्मी ने सिर्फ काम के लिए दादी को गांव से यहाँ बुलाया है। पिंकी और सोनू सारी बातें अपने पापा को बता देते हैं। विक्की गुस्से में मिनी के पास जाता है और कहता है कि मिनी, मुझे सब पता चल गया है। आखिर अचानक क्यों तुम्हें मेरी माँ से कुछ लेना देना नहीं? तुम्हें तो सिर्फ एक नौकरानी चाहिए थी, तो तुमने मेरी माँ को यहाँ बुलवा लिया क्योंकि तुम्हें तो फ्री की नौकरानी चाहिए थी। ये आप क्या बोल जा रहे हैं? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा माँ जी के बारे में। मम्मी, हमने सब सुना। अभी आप अपने कमरे में जो बोल रही थी दादी के बारे में। आप रोज बीमारी का झूठ बोलकर दादी से सारा घर का काम कराती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी मिनी। मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी होगी, तब आपकी बहू आपके साथ ऐसे ही करती तो आपको कैसा लगेगा? मिनी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं अपनी माँ और बच्चे के साथ अभी गांव में जा रहा हूँ। तुम यही रहो अकेली आराम से। मुझे माफ कर दो विक्की, अब मैं कभी भी माँ जी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटा, इसे माफ कर दो। उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। अब तो कभी नहीं करेगी ऐसा। रामवती के कहने पर विक्की मिनी को माफ कर देता है। उसके बाद से मिनी अपनी सास का खूब अच्छे से ख्याल रखने लगी।